समाचार में आपका स्वागत है। 63 केस वाला दीवाना गिरफ्तार, 8 बदमाश दबोचे, 10 चोरी की गाड़ियां बरामद की गई। दिल्ली एनसीआर में लग्जरी और पॉपुलर कारों की चोरी कर पुलिस के लिए सिरदर्द बने एक बड़े इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर गैंग का साउथ वेस्ट जिले की एएटीएस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 63 मामले वाले कुख्यात स्टीशीटर समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 चोरी की गाड़ियां, 18 जोड़ी फर्जी नंबर प्लेट, 21 रिमोट की और वाहन चोरी में इस्तेमाल होने वाला ओबीडी स्कैनर बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक यह गैंग दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न इलाकों से क्रेटा, स्विफ्ट, बलेनो जैसी गाड़ियों को निशाना बनाता था और हाईटेक तकनीक के जरिए कुछ ही मिनटों में वाहन चोरी कर लेता था। इस कार्रवाई से मॉडल टाउन, अमर कॉलोनी, महरौली, पंजाबी बाग समेत 10 थानों के वाहन चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। आइए सुनते हैं साउथ वेस्ट जिले के डीसीपी अमित गोयल ने इस पूरे ऑपरेशन और गैंग के काम करने के तरीके को लेकर क्या कुछ कहा है। साउथ वेस्ट और इन केस पूरी दिल्ली को अगर जो हम मान ले तो मोटर व्हीकल थेफ्ट के केसेस वैसे तो ओवरऑल हमारे घटे हैं, बट स्टिल कुछ गैंग्स अभी भी ऑपरेट कर रहे थे। तो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस और इनपुट मिली जिसके बेसिस पे 3 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे बाबा गंगनाथ मार्ग के आसपास हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक जो ऑटो लिफ्टर है वहाँ से गाड़ी से जा रहा है, तो उसको इंटरसेप्ट किया गया। हुंडई क्रेटा गाड़ी थी जिसमें वो मूव कर रहा था। इंटरसेप्ट करने पे उसको एप्रीहेंड करा गया और पता चला कि जो फेक नंबर प्लेट उस गाड़ी पे यूज़ करी गई थी और वो गाड़ी भी चोरी की थी दिल्ली के मॉडल टाउन एरिया से। उसको उस केस के अंदर अरेस्ट करा गया। फर्दर इंटेरोगेशन करी गई उसकी, तो टोटल 10 स्टोलन व्हीकल जो थे जिसमें 9 गाड़ियां थी और एक मोटरसाइकिल जो थी वो रिकवर हुई टोटल उसके अंदर। और 8 एक्यूज इसमें हमारे टोटल अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से 5 जो थे वो ऑटो लिफ्टर्स थे और 3 टोटल इसमें रिसीवर्स थे। जो एक्यूज की प्रोफाइल है वो इस तरीके से है, जिसमें आसिम और हासिम जो है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से था, जो 35 साल का था, वो मेन एक्यूज था जो अरेस्ट हुआ था उस पर्टिकुलर लोकेशन से, जो बाबा गंगनाथ मार्ग पे इंसिडेंट था। उसके बाद इसकी इंटेरोगेशन के बाद रियाजुद्दीन, जिसके ऊपर प्रीवियस 11 केसेस हैं, आसिम के ऊपर 63 केस हैं प्रीवियसली एमवी थेफ्ट के और चीटिंग के और आर्म्स एक्ट के। रियाजुद्दीन के ऊपर 11 केसेस हैं। कुलदीप जो मुरादाबाद से है उसके ऊपर 12 केस हैं। आरिफ जो कि मुजफ्फरनगर से है वो भी चोरी का ही काम करता था, 29 साल का था, उसके ऊपर भी प्रीवियसली केसेस हैं 13। सतीश कुमार पाल बुद्ध विहार का था, दिल्ली से, 38 साल का है, उसके ऊपर भी 20 क्रिमिनल केसेस थे। जो ये सारे के सारे थे, ये लोग चोरी करा करते थे दिल्ली और एनसीआर के एरिया के अंदर, इंटरस्टेट जो थे आसपास यूपी में भी। फर्दर इनकी इंटेरोगेशन करी गई तो हमें 3 रिसीवर इसके अंदर से मिले, जिसमें फजर मेरठ से था जो 29 साल का है, वो जो ये चोरी करे हुए व्हीकल्स थे उनको खरीदता था। सेम जो इसमें महमूद खान है जो कि जोधपुर राजस्थान से पकड़ा गया है, ये वहाँ का रिसीवर था स्टोलन प्रॉपर्टीज़ का। और उज़ैर कुरैशी जिसके ऊपर प्रीवियसली भी एक केस इन्वॉल्व है इसमें, ये मेरठ का था, 35 साल का, ये रिसीवर थे। इसमें टोटल हमारे पास जो गाड़ियाँ मिली, इसमें 2 हुंडई क्रेटा, 2 मारुति सुजुकी बलेनो, 2 मारुति स्विफ्ट, एक वैगनार, एक स्टोलन मोटरसाइकिल, एक हुंडई i20 कार, एक हुंडई एक्स्टर कार, 18 पेयर ऑफ फेक नंबर प्लेट्स मिली हैं इसके अंदर, 21 रिमोट कीज, ओबीडी स्कैनर्स और जो बाकी सारी टूल किट्स इसके अंदर यूज़ होती हैं वो इसमें हम मिली। टोटल मिला के इस तरीके से जो गाड़ी रिकवर हुई उससे दिल्ली के अलग अलग थानों से हमारे 10 केस इसमें सॉल्व हुए हैं। और जो हमारी इसमें ये टीम थी जो ऑपरेट कर रही थी, उसमें इंस्पेक्टर राम कुमार हैं एएटीएस के, और जो एसीपी ऑपरेशन है संगमित्रा, उनके अंदर ये पूरा ऑपरेशन चला, जिसमें जो टीम हमारी सब इंस्पेक्टर राम प्रताप हैं, एएसआई प्रवीण कुमार हैं, एएसआई विनोद कुमार हैं, हेड कांस्टेबल मोहित, रविंदर, प्रदीप, नरेंद्र, देवेंद्र, प्रशांत, मनोज मोरल, कांस्टेबल रवि प्रकाश और कांस्टेबल श्रीराम जो थे, ये पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट रिकवरी हुई है इस पूरे प्रोसेस में और एक इंटरस्टेट गैंग को बस्ट किया गया। सर, ये मास्टरमाइंड सर रिसीवर जिस तरीके से आगे इसको भेजते थे, तो वो जो इलीगल गाड़ी खरीद रहे हैं उन पे भी सर कुछ आगे चलने लगे? उस पे अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है फर्दर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और चीज़ों पे एक्शन लेने के लिए। ये जो गाड़ियाँ जो चोरी करते थे, तो ये क्या जैसे पहले मेवात में या मेरठ में जाके कटिंग हो जाती थी वो होता था, या फिर गाड़ी पूरी चोरी की बेच देते थे? आगे बेच भी रहे थे, और जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में हुआ है वो मेरठ में और जोधपुर में इन्होंने खरीदी थी और फर्दर आगे बेच रहे थे, तो उनसे हमने ये रिकवर करे सारे। मास्टरमाइंड कौन थे सर?
मास्टरमाइंड जो हमें अभी पता चला वो आसिम और हाशिम ही था, जो इसमें मेन ऑपरेट कर रहा था इस एरिया के अंदर। बट गैंग एज अ ओवरऑल ऑपरेट करता है, जिसमें स्टोलन और जो रिसीवर हैं व्हीकल्स, वो सारे के सारे इकट्ठा करके काम करते हैं एक साथ। सर कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग चोरी गाड़ी खरीद लेते हैं? नहीं, उसमें इशू ये है कि लोगों को आधी बार पता भी नहीं रहता है जिस तरीके से खरीद रहे हैं। बट इन केस अगर जो किसी को नॉलेज है तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें किससे खरीदी है, कौन ऐसा डीलर है जो ऑपरेट कर रहा है उस एरिया के अंदर, सो दैट उस पर नेसेसरी एक्शन किया जाए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।